जय बालाजी दोस्तों, आपका राजनीति टॉक के चैनल में स्वागत है। तो आज हम गणित लगाकर समझेंगे कि भारत में एक आम आदमी जन्म से लेकर मृत्यु तक वो कितना टैक्स दे देता है और क्या वाकई में करंट सिचुएशन से लेके हम बहुत ज्यादा टैक्स देते हैं। आज इसके बारे में पूरा जानेंगे, तो अंत तक बने रहिएगा और पूरी वीडियो को एक एक चीज ध्यान से देखिएगा। तो हम पहले बात करते हैं प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स की। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? अगर डायरेक्ट टैक्स को मुख्य रूप से जाने तो ये हमारे इनकम टैक्स 1961 के तहत आता है। तो इसमें अगर कोई व्यक्ति जो 8 से 10 लाख रुपए तक सालाना कमा रहा है उसका टैक्स करता है। उसका कितना टैक्स करता है? तो अगर हम मान ले एक औसतन उसका एवरेज निकाले तो उसका एवरेज 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक हो सकता है, पर वो उसकी इनकम पर निर्भर पड़ता है, उसकी आय पे, कि भैया वो 8 कमा रहा है कि 10 कमा रहा है कि 15 कमा रहा है कि 20 कमा रहा है। वो उसका टैक्स उसकी इनकम पे होता है। ये एक सूची बना रखी है, भाई 8 लाख वाले 25 देंगे, 10 वाले 50, किसी का 1 लाख, वो उसकी पूरी की पूरी सैलरी पे निर्भर है। ठीक है, ये हो गया डायरेक्ट टैक्स का सिंपल पहला कि किस प्रकार से सरकार टैक्स बोले। और आप अगर ये मान लीजिए आपको कितना, अपने एक आम इंसान कितना टैक्स दिया अपने पूरी 35-40 साल की नौकरी में, तो आप एक नॉर्मल एवरेज लगा लीजिए। अगर एक 35-40 साल की वो नौकरी में अगर हर साल 1 लाख रुपए ही टैक्स देता हो, एग्जाम्पल के लिए 1 लाख रुपए टैक्स देता है, तो उसके 40 साल में कितने हुए? 40 साल में उसने 40 लाख रुपए टैक्स दे दिए सरकार को। वो भी प्रत्यक्ष कर हुआ। अभी अप्रत्यक्ष कर की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, जो इनडायरेक्ट टैक्स है। 40 साल की नौकरी में उसने 40 लाख तो सिर्फ अपनी सैलरी में से टैक्स दिया है सरकार को। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की, क्योंकि सारा असली खेल इसी पे है। क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स से लेके बड़े तबके से लेके एक आम आदमी से लेके एक गरीब तक, उससे वो छूटा नहीं है। वो किसी ना किसी प्रकार से इनडायरेक्ट टैक्स दे रहा है और देता हुआ आ रहा है। अब एक भारत में, हमारे इंडिया में ना, हर चीज पे जीएसटी जरूर लगती है। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जैसे एग्जांपल के लिए कि अगर हम मोबाइल खरीदे तो मोबाइल पे भैया आप ऑनलाइन ही मंगा रहे तो उसमें आपको टैक्स देना पड़ता है। मोबाइल का दाम अलग, उसका सरकार के प्रति टैक्स पूरा इंक्लूडेड होके एक मोबाइल का प्राइस आता है। कपड़े खरीदे, कपड़े पे कभी 18%, कभी 16% टैक्स आपको हमेशा सुनने पर मिलता होगा। इस बार बजट में भी ये चीज जरूर दी गई होगी। एसी, अगर वो एसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदे तो उसको पक्का ही टैक्स देना पड़ेगा। अगर किसी बढ़िया सी जगह से अगर वो फर्नीचर मंगवाता है तो फर्नीचर मंगवाने पे भी उसको 12% का टैक्स देना ही देना है। अगर वो अपने परिवार के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है, तो रेस्टोरेंट में खाना खाते वक्त और बिल जब वो भरेगा तो वो सीजीएसटी और एसजी, मतलब सेंट्रल जीएसटी देगा। और प्लस अगर वो जिस राज्य में खा रहा होगा उस राज्य में है तो उसकी स्टेट जीएसटी भी वो उस खाने के बिल में भरेगा। ऑनलाइन शॉपिंग करेगा तो कोई भी चीज ऑनलाइन शॉपिंग में करोगे तो आपको उसमें देखना, उसमें टैक्स जरूर जुड़ के आएगा। डिलीवरी फीस, कन्वेंस फीस के साथ साथ टैक्स भी जरूर इंक्लूडेड जुड़ के आता है। तो ये हो गया। और एक एग्जांपल की मान लो तो पेट्रोल पंप पर तो एक नॉर्मल टैक्स 40 से 50% हो सकता है। मतलब अगर 95 रुपए का पेट्रोल है तो उसमें 40 to 50% तो हम सिर्फ टैक्स दे रहे हैं, और वो भी राज्य और केंद्र का मिला के। इस कारण दिल्ली में थोड़ा, हर राज्य में, दिल्ली में थोड़ा सस्ता है, गुड़गांव में 1 रुपए महंगा है। अगर मुंबई जाओगे तो सबसे ज्यादा महंगा होगा, दूसरे राज्य में अलग प्राइस होगा। क्योंकि राज्य, केंद्र का तो टैक्स लग रहा है, राज्य भी अपने अनुसार उसमें टैक्स लगाती है। तो ये समझना है कि पेट्रोल में तो हम 50% तो सिर्फ टैक्स देते हैं। 95 रुपए का 50% लगा लीजिए, कितने रुपए आपके टैक्स भर दिया आपने। और अगर कोई व्यक्ति महीने में 20,000 रुपए का खर्चा करता है तो उसमें वो 2-4 हजार रुपए टैक्स तो उसका वैसे ही हो ही जाता है।
और अगर ये 40 साल में जोड़ा जाए तो 50 से 60 लाख रुपए तो वो इनडायरेक्ट टैक्स ही दे देता है, अगर पूरे 40 साल की नौकरी का एक एवरेज ही निकाल रहा हूं मैं तो इससे ज्यादा। अब ये बताइए प्रॉपर्टी और उसके अदर टैक्स में क्या होगा। तो अगर किसी ने घर खरीदा, उसने घर खरीदा तो उसको स्टैंप ड्यूटी तो भरनी पड़ेगी भाई, क्योंकि स्टैंप ड्यूटी बना इस माइनॉरिटी बना, आपकी स्टैंप ड्यूटी नहीं पड़े तो इलीगल में आ गया आपका घर। गाड़ी खरीदी तो गाड़ी खरीदेगा प्लस वो रोड टैक्स भी देगा भाई, उसको रोड टैक्स गाड़ी खरीदते समय भरना पड़ता है कि रोड पे चलाना है तो भैया रोड टैक्स देना पड़ेगा, और वो हाईवे पे ही चलाता है तो उसको टोल टैक्स देना पड़ता है। अब वो बिजली इस्तेमाल करेगा तो बिजली इस्तेमाल करने का तो बिल उसे भरना ही है, पर वो उसका भी टैक्स देगा। यानी कि एक मिडिल क्लास जो म्यूचुअल फंड पे भी टैक्स दे रहा है, तो उसके वो पूरे जीवन का अगर पूरा निकाला जाए घाटा तो 80 से लेके 1 करोड़ तक का तो वो सिर्फ टैक्स ही दे सकता है। वो भी किस चीज के चक्कर में, उसकी आय पर निर्भर है कि वो उसकी आय कितनी है। अब ये सवाल उठता है कि क्या ये सही है, सरकार टैक्स क्यों लेती है भारत जैसे बड़े देशों में बिना टैक्स के तो चल नहीं पाएगा, क्योंकि भाई सेना है तो सेना को चलानी है, सेना पुलिस को चलानी है तो भाई टैक्स के पैसे ही से उनको सैलरी दे पाएंगे। सड़क बनवाना है तो भाई टैक्स से ही होगा, क्योंकि भाई सरकार के पास कोई आमदनी है नहीं। रेलवे चलाना है, रेलवे घाटे में चला, क्या किराया तय करना है तो भैया वो उसके लिए भी टैक्स जरूरी है। अस्पताल में मरीजों की, सरकारी अस्पताल में देखरेख करने के लिए टैक्स कलेक्शन जरूरी है। सरकारी स्कूलों में और जो ये गवर्नमेंट सरकारी योजनाएं लाती है वो हमारे टैक्स के थ्रू ही इकट्ठा करके वो सरकारी योजनाएं लाती है। तो भारत जैसे बड़े देशों में टैक्स के बिना तो नहीं चल पा सकती कोई भी सरकार। लेकिन सवाल यह है, क्या इन टैक्स का उपयोग सही हो रहा है और क्या इन टैक्स को पारदर्शी करना प्रभावी हो सकता है, ये आप बताइएगा। अगर इसका निष्कर्ष निकाला जाए ना तो भाई टैक्स देना कोई गलत बात नहीं है भाई, टैक्स देना भाई रह रहे तो हमें भैया टैक्स तो देना ही पड़ेगा, मगर क्या हमारे टैक्स, हम जो पैसा दे रहे हैं उसका सही उपयोग हो रहा है कि नहीं, ये जानना हमारे लिए जरूरी है। क्योंकि एक जागरूक नागरिक हमें इसमें सबसे बनना बहुत जरूरी है भाई। हमें अपने पैसों का हिसाब चाहिए ही चाहिए। टैक्स देना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन सवाल पूछना भी हमारा अधिकार है। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी और टैक्स हमें देना चाहिए और क्या हमें उसके बारे में जानना चाहिए कि कहां खर्च हो रही है। यस या नो जरूर लिखिएगा और सपोर्ट कीजिएगा मेरे चैनल को और सब्सक्राइब ना करना भूलिएगा। जय बालाजी।